सीपीआई से मिलाया उद्धव ने हाथ, भड़के शिव सैनिक। सीपीआई से लड़ने के लिए ही बाला साहेब ने बनाई थी शिवसेना। सीपीआई ने उपचुनाव में उद्धव गुट के उम्मीदवार का किया समर्थन। शिंदे गुट का दावा, बाला साहेब के फोटो के सामने हिंदुत्व विरोधियों से उद्धव ने मिलाया हाथ। उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी है बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा। हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करने वाली पार्टी से उद्धव ठाकरे ने मिला लिया हाथ। जिस पार्टी को जिंदगी भर कोसते रहे बाला साहेब, उसी पार्टी से उद्धव ने बाला साहेब की फोटो के साथ ही मिला लिया हाथ। उपचुनाव से पहले उद्धव ने सौंप दिया एकनाथ शिंदे के हाथ में बड़ा मौका। अंधेरी ईस्ट सीट पर शिवसेना ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। रमेश लटके इस सीट से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे। उनके निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहा है। शिवसेना को उम्मीद है कि सहानुभूति लहर पर सवार होकर वो मैदान मार ले जाएंगी। कांग्रेस और एनसीपी ने उनका समर्थन पहले ही कर दिया है और अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सीपीआई नेताओं ने उद्धव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शिवसेना उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया। शिवसेना ने इस मुलाकात का एक फोटो भी जारी किया है, लेकिन सीपीआई का समर्थन अब शिवसेना को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर सीपीआई के खिलाफ लड़ते रहे, तो सीपीआई हिंदुत्व पर ही सबसे ज्यादा हमले करती रही। सीपीआई हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करती है, जिसे उद्धव ठाकरे अपना सबसे बड़ा हथियार बताते हैं। दोनों दल कभी मुंबई में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। शिवसेना के गठन के समय मुंबई में सीपीआई का जबरदस्त आधार था। मुंबई में कांग्रेस के अलावा सीपीआई ये मुख्य पार्टी थी और ये कांग्रेस पर भारी पड़ती थी। सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस ने बाला साहेब की मदद तक मांगी थी। 1970 में सीपीआई विधायक कृष्णा देसाई की हत्या कर दी गई थी। आरोप शिवसेना नेताओं पर ही लगे थे, लेकिन इसका शिवसेना का नुकसान होने की जगह फायदा ही हुआ। शिवसेना का विधानसभा में खाता खुल गया। इसके बाद मध्य मुंबई में शिवसेना तेजी से मजबूत होती चली गई, लेकिन उतनी ही तेज उसकी लड़ाई सीपीआई से भी शुरू हो गई और अब सीपीआई उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। शिंदे गुट ने इसे लेकर उद्धव को घेरना भी शुरू कर दिया है। दरअसल एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व की राह छोड़ दी है। वो बाला साहेब के रास्ते से हट चुके हैं, इसलिए अब उद्धव ठाकरे का गुट शिवसेना पर दावा नहीं कर सकता। असली शिवसेना वो है जो हिंदुत्व पर कायम है और वो बाला साहेब की शिवसेना है। यही नाम एकनाथ शिंदे की पार्टी का है। इस सीट पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से मुरजी पटेल उम्मीदवार हैं। वैसे लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जानी है। शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं ही, लेकिन ये लड़ाई गुजराती बनाम मराठी भी दिख रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट से उम्मीदवार बनाई गई ऋतुजा लटके मराठी हैं, तो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव मैदान में उतरे मुरजी पटेल गुजराती हैं। अंधेरी ईस्ट सीट पर गुजराती वोटरों की संख्या भी बहुत है। ऐसे में उद्धव गुट मराठी बनाम गुजराती की लड़ाई बनाना चाहता है, जबकि शिंदे गुट चुनाव में हिंदुत्व की धार को तेज करने की रणनीति पर काम कर रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे इस बार फंसते दिखाई दे रहे हैं। दशहरा रैली में भले ही उन्होंने हिंदुत्व को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था और दावा किया था कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल बाकी की पार्टियां अपना रुख इस मामले में साफ कर चुकी हैं। वो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ चलने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर शिंदे को बीजेपी का साथ मिला है, जो हिंदुत्व के मामले में शिवसेना में बढ़त लेने की पहले से भी कोशिश करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।